जय हिंद। आज समझते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। अपन सेगमेंटेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये तीन भाग कौन कौन से हैं। डिफरेंस स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, दूसरा है डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, और इसमें तीसरा है फोकस ऑफ स्ट्रेटेजी मार्केटिंग। तो तीन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अनसेंटर्ड जो स्ट्रेटेजी मार्केटिंग है उसमें क्या है। अनसेंटर्ड अनडिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, जो हमारे कस्टमर है उनकी नीड सिमिलर होगी, उनकी वांट्स सिमिलर होगी, उनकी डिजायर सिमिलर होगी। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सिमिलर होगा। इसमें जितने भी कस्टमर उनकी कॉमन रिक्वायरमेंट होगी, सिमिलर रिक्वायरमेंट होगी। इसमें जितने प्रोडक्ट हैं सिमिलर प्रोडक्ट बनेंगे कंज्यूमर के हिसाब के, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सिमिलर है, सेम कंज्यूमर है, तो उसके लिए सेम जो प्रोडक्ट है सेम इंटरेस्ट लेंगे तो सेम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या कि जो सिमिलर कॉमन मार्केटिंग मिक्स होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कस्टमर है इसमें सिमिलर है, सेम है। उसके बाद सेम तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, जो टेस्ट है वो बदलता रहता है। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट को भी बदलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे कस्टमर है वो सेम है, तो सेम कस्टमर के लिए इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिमिलर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कॉमन एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसमें एडवर्टाइजमेंट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करेंगे हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद सिमिलर मिडिलमैन, कॉमन मिडिलमैन का यूज करेंगे। जो पहले से मिडिलमैन का यूज करते थे वही मिडिलमैन का यूज करते थे। अब मिडिलमैन में क्या आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है। तो ये सिमिलर रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी जो कंज्यूमर है उनकी जो डिजायर है वो सेम है, उनकी वांट सेम है, उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने जो इंफॉर्मेशन है गैदर करते हैं वो सेम है, उसकी प्रेफरेंस सेम है, उनकी टेस्ट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए इसको अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बांटा गया है। अब इसको अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। क्या पॉइंट है एडवांटेजेस का, रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे कस्टमर जो है अलग अलग होते हैं, तो उनके अनुसार हमको मार्केटिंग अलग अलग करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो हमारे कस्टमर है उनकी जो प्रेफरेंस सेम है, उनकी वांट सेम है, उनकी डिजायर सेम है, उनका टेस्ट सेम है। तो इसमें क्या है कि हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे वो सेम तरीके से करेंगे। जब सेम तरीके से करेंगे तो इसमें क्या है, जो रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कम से कम कॉस्ट में भी, कम से कम लागत में भी हम मार्केटिंग कर पाएंगे। दूसरा है रिडक्शन इन होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री मतलब मीन्स क्या कि जो माल है, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है तो ऐसा तो नहीं कि आज मैन्युफैक्चरिंग करेगा आज ही सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। तो आज सारे प्रोडक्ट बिक तो जाएंगे नहीं, तो जितने समय उसको प्रोडक्ट को बिकने में समय लगेगा, तो उस प्रोडक्ट को रखने के लिए एक गोदाम तो चाहिए, होल्ड करने के लिए एक जगह रखने के लिए गोदाम तो चाहिए। तो उसमें क्या है, जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है, कस्टमर की नीड अलग होती है, वांट्स अलग होती है, प्रेफरेंस अलग होता है, डिजायर अलग होती है, टेस्ट अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है,
कस्टमर की नीड, वांट, डिजायर, प्रेफरेंस सेम, अब ये सब सेम रहता है। तो इसमें क्या है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो होल्ड करने का पीरियड है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो कम से कम लगता है, रिडक्शन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो स्टोर मीन्स क्या कि माल को एक जगह गोदाम में एक जगह कलेक्ट करके रखना। तो जब हम माल को एक जगह गोदाम में कलेक्ट करके रखेंगे तो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए क्या खर्च लगती है। तो इसमें क्या है कि मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस सेम है, उसकी वांट सेम है, उसकी डिजायर सेम है, उसका टेस्ट सेम है, तो इसमें क्या है कि जो स्टोरेज कॉस्ट होता है वो कम से कम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम से कम लगता है। क्योंकि इसमें क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेम कम लगता है, रिडक्शन हो जाता है। क्योंकि जो कस्टमर है उसकी वांट प्रेफरेंस सिमिलर है। अगर अलग अलग हमारे जो कस्टमर है उनकी प्रेफरेंस अलग अलग होती, उसकी कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती, प्रोडक्ट की डिमांड अलग, तो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता। तो इसमें क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसमें सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर नीड है, सिमिलर वांट है, सिमिलर प्रेफरेंस है, सिमिलर कस्टमर की टेस्ट है। तो इसमें क्या है, जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम से कम लागत में भी पूरी हो जाती है। बाद रिडक्शन इन प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशन मतलब क्या कि जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं, ताकि हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करे, प्राप्त करे। और जब इंफॉर्मेशन गैदर प्राप्त करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन इसमें क्या है, अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि उस कस्टमर सेम है, उसकी जो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो कॉमन है। तो कॉमन रिक्वायरमेंट होने के हिसाब से जो प्रमोशनल कॉस्ट है वो कम से कम में भी हो जाता, कम से कम भी लागत में भी हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब इसके अनडिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप देख लेते हैं कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज पहला पॉइंट है, इसमें हाई कंपटीटर होता है। वो इस मार्केट में हाई लेवल के कंपटीटर होते हैं, उनसे क्या हमको कंपटीशन करना पड़ता है। कंपटीशन करने के बाद जब हम कंपटीशन में बीट करते हैं तब आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि इसमें जो कस्टमर की नीड है, वो जितने भी कस्टमर है उनकी जो नीड है, वांट है, प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो सिमिलर है। इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, ये जो मार्केट है ये स्मॉल मार्केट है, स्मॉलर लेवल का मार्केट है। क्योंकि कस्टमर की क्या है, प्रेफरेंस है, वांट, डिजायर, टेस्ट सेम है। जब सेम टेस्ट होगा, सेम वांट होगा, कस्टमर की सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोडक्शन नहीं होगा। जब अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोडक्शन नहीं होगा, सेम कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्शन होगा और कम से कम प्रोडक्शन होगा। तो इसमें क्या है, जो मार्केट है, मार्केट का साइज क्या है, स्मॉलर हो जाता है, लेस प्रॉफिट। मार्केट का साइज कम होने की वजह से इसमें जो प्रॉफिट है वो कम से कम होता है। देख लेते हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि इसमें जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, हर कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है अलग होगी, उसकी नीड अलग होगी, उसकी वांट्स अलग होगी, उसकी डिजायर अलग होगी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग होगी। वो अलग अलग प्रोडक्ट के डिमांड करेगा। जब अलग अलग प्रोडक्ट का डिमांड करेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट को हमको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। और अलग अलग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद तब जाके कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट को
सेल करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इसमें एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे लेक्मी है, लेक्मी क्या करता है, लिपस्टिक बनाता है। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा लेक्मी का, की क्वालिटी अलग अलग होती है, उसकी प्राइस अलग अलग होती है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस, टेस्ट, डिजायर, नीड, वांट अलग अलग होने की वजह से जो इसके अलग अलग रेंज में, अलग अलग क्वालिटी में अब इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा अलग अलग कस्टमर के अनुसार, और अलग अलग कस्टमर के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद तब मार्केट में क्या करना पड़ेगा हमको, वो अपनी मार्केट प्रोडक्ट को उतारना पड़ेगा, सेल उतारना मतलब मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। इसमें दूसरा एग्जांपल है कार। अब कार भी मान लीजिए, कार भी बहुत तरीके से कार्स आती है। देखो हुंडई कंपनी का भी कार है, थॉर कंपनी का भी बहुत सारे कार है, और भी टाटा का की कार है, टाटा मोटर्स का भी कार है, फोर्ड का भी कार है। तो कई तरीके से कार्स, कई तरीके से कंपनी कई अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग रेंज की कार्स को बनाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस अलग है, उनकी टेस्ट अलग है, उनकी वांट्स अलग है, उनकी डिमांड अलग है, उनकी डिजायर अलग है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, उनके प्रेफरेंस, टेस्ट, वांट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। प्रोडक्ट मिक्स रेडी, क्योंकि सेपरेट मतलब अलग अलग। तो को हमको जो प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में आई, मिक्स मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं मिक्स। अब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मान लीजिए ये मार्कर है, अब मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, इसको बनाने के लिए इंक भी चाहिए, इसको बनाने के लिए जो लेबलिंग भी अलग तरीके से चाहिए, मार्केटिंग भी अलग तरीके से इसका होगा, इसका पैकेजिंग भी अलग तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है, कस्टमर की जो नीड है, वांट है, प्रेफरेंस है, वो अलग अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से हम सेपरेट तरीके से प्रोडक्ट मिक्स करेंगे, और अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स का यूज करेंगे। तो हमको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से डिसीजन लिया जाता है। प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग नीड है, अलग अलग वांट है, अलग अलग डिजायर है, अलग अलग डिमांड है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस है, अलग अलग क्वालिटी है। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो हमको हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि मार्केटिंग को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोडक्ट को के लिए अलग अलग तरीके से करें, तब हम मार्केट में क्या करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे, और अलग अलग प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। थर्ड, चेंज इन मार्केटिंग प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारे कस्टमर है उनकी प्रेफरेंस, डिजायर, टेस्ट अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, अलग अलग ब्रांड का। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग भी अलग अलग तरीके से होगा, और हमेशा मार्केटिंग को चेंज करते रहना पड़ेगा। तो हमको चेंज कर तब जाके हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि हमारा जो कस्टमर है उसकी जो नीड है, वांट है, डिमांड है, उसकी क्वालिटी की, उस क्वालिटी की प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की उसको फुलफिल किया जा सके। मोर सेल मोर क्या कि जो इसमें क्या है, जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसकी डिजायर अलग है, उसकी उस कस्टमर का टेस्ट अलग है। तो ये सब चीज़ अलग होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी तो अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, अलग अलग वेराइटी का भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। जब अलग अलग तरीके से अलग अलग वेराइटी का अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अलग अलग तरीके से जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट का, तो इसमें सेल भी तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, सेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग उनकी क्वालिटी, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कस्टमर की जो टेस्ट है वो अलग अलग तरीके से। इसमें कोई भी चीज़ इसमें कस्टमर की सिमिलर नहीं होती, अलग अलग होती। तो अलग अलग होने की वजह से इसमें क्या है, जो सेल इंक्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है इंक्रीज इन गुडविल। गुडविल मीन्स क्या कि जो संस्था का एक तरीके का जो नेम फेम है वो क्या है, बढ़ता है। और नेम फेम क्यों बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग प्रेफरेंस जो कस्टमर है उसकी अलग अलग प्रेफरेंस है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग डिजायर है, अलग अलग वांट्स है। तो इसकी वजह से हमको अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के बाद अलग अलग तरीके से मार्केट करने के बाद हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सेल करेंगे तो कंपनी का क्या होगा, अगर क्वालिटी अलग हो, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग हुई तो उसका ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर खरीदेंगे। तो उसमें क्या है, उसका कि उस विभाग का जो डिपार्टमेंट का, उस विभाग का कंपनी का नेम फेम भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। सेटिस्फेक्शन हमको क्या है, ज़्यादा जो हमको ध्यान देना पड़ता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा तो अब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल है अपने आप इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। जब अपने आप इंक्रीज बढ़ेगी तो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है, कंपनी का नेम फेम भी बढ़ेगा और कंपनी ग्रोथ भी करेगी। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट होता है कंपनी का, फ्रेंड्स मार्केटिंग सेगमेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट होता है वो होता है कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को दे पाए। क्योंकि इसमें क्या है, कस्टमर की जो नीड है, वांट है, प्रेफरेंस है, वो अलग अलग तरीके से है। तो उसके हिसाब से हमको अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है इंक्रीज इन टोटल सेल। क्योंकि इसमें टोटल सेल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, वांट्स है, डिजायर है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से इसमें जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता है। उसके बाद है इंक्रीज इन टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में भी हमारा जो प्रॉफिट है इंक्रीज होता है ज़्यादा से ज़्यादा, टोटल प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि इसमें जो जितने भी कस्टमर है वो सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग तरीके से। तो जब अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग तरीके से कस्टमर के लिए अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जब अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंक्रीज होगा प्रॉफिट में। इंक्रीज इन गुडविल, इसमें ऑटोमेटिक क्या है, गुडविल जो है, कंपनी का जो गुडविल है ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। गुडविल होता है कंपनी का नेम एंड फेम, वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। क्योंकि कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, वांट है, डिजायर है, डिमांड है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड है। तो इसमें क्या, अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या है, कस्टमर का जो कंपनी है उसका नेम फेम ऑटोमेटिक बढ़ता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन मार्केटिंग कॉस्ट। क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, सो जो डिमांड है, जो टेस्ट है वो अलग अलग है। तो अलग अलग प्रेफरेंस होने की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। जब अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से मार्केटिंग भी करेंगे ना। तो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से जब मार्केटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इंक्रीज मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो पर यूनिट है, पर यूनिट मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितने खर्चे आते हैं, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने खर्चे आते हैं ये भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी जो वांट्स है वो सिमिलर नहीं होती, हर कस्टमर की जो वांट्स है, जो डिमांड है, जो डिजायर है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट इन पर यूनिट वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, प्रमोशन मतलब क्या कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रमोशनल। अब तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिमिलर तो कस्टमर है नहीं, अलग अलग कस्टमर है। जब अलग अलग कस्टमर है तो अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग डिजायर है, अलग अलग गोल्स है, अलग अलग एम है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदता है, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने की वजह से, अलग अलग प्रेफरेंस होने की वजह से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोमोशनल कॉस्ट है वो क्या होता है, प्रोमोशनल एक्सपेंसेस या प्रोमोशनल कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, इसमें हैवी कॉस्ट इन्वेस्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए। क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर जो हमारा है वो क्या है, अलग अलग है, उसकी डिमांड अलग है, ऊपर उसकी प्रेफरेंस अलग है, उसकी नीड अलग है। तो इसकी वजह से अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करते हैं अपने कंज्यूमर के डिमांड को जानने के लिए, उसकी प्रेफरेंस उसको जानने के लिए, उसके टेस्ट को जानने के लिए। तो ऑटोमेटिक इसमें जो मार्केटिंग रिसर्च का जो खर्चा है वो ऑटोमेटिक जो एक्सपेंडिचर है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये था डिसएडवांटेज। हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग कस्टमर की अलग अलग प्रेफरेंस होने की वजह से हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब अलग अलग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हैवी तरीके से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कंसल्टेंट या फोकस मार्केटिंग सेगमेंट, एज ग्रुप के हमारे कंज्यूमर है उनके ऊपर एक टारगेट फोकस करना पड़ता है। सेम कस्टमर की जो नीड है, जो वांट है, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, एक कस्टमर के ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, उसकी वांट जो है वो सिमिलर है। जैसे थर्ड पॉइंट है कंसर्न्ड या फोकस मार्केटिंग सेगमेंटेशन। इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कंज्यूमर के ऊपर टारगेट करता है। वो किसके ऊपर टारगेट करता है, कि जितने भी बेबीज है वर्ल्ड में उनके उससे रिलेटेड जितने भी बेबीज से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनके ही ऊपर वो क्या करता है, फोकस करता है। एडवांटेज, अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इंक्रीज इन गुडविल कंटिन्यू, इसमें क्या है कि जो हमारा जो कंज्यूमर है वो सेम तरीके, एक जो कंज्यूमर है स्पेसिफिक जो कंज्यूमर है स्पेसिफिक एक का, तो इसमें क्या है, एक स्पेशल प्रोडक्ट उसके एज ग्रुप के लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्या लगातार क्या है, कंपनी का जो नेम फेम है वो बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, आप अपने जो जितने भी रिसोर्सेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम से अधिकतम यूज करते हैं और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
पॉइंट है इंक्रीज इन हाई प्रॉफिट। इसमें क्या है, प्रॉफिट बनने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक स्पेशल कस्टमर के लिए एक स्पेशल तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी को टारगेट करते हैं और उसी एरिया में क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं, बांटते हैं। तो इसमें क्या है, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रॉफिट का और इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है हाई रिस्क कैपेसिटी। इसमें क्या है, जोखिम जो है, रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि जो हम जो अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल कस्टमर को सेम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिस्क कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे होता है। क्योंकि हम एक स्पेशल कस्टमर को, एक स्पेशल एज ग्रुप के कस्टमर को हम एक स्पेसिफिक तरीके से प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रैपिड चेंज। रैपिड चेंज मीन्स क्या है कि जो कस्टमर की है, जो तीव्र गति से उसके अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर बदलाव आता है, उसके बिहेवियर के भी अंदर तीव्र गति से बदलाव आता है बहुत जल्दी। और जो कस्टमर की जो नीड है, जो वांट्स है, जो प्रेफरेंस है, जो टेस्ट है, जो कस्टमर की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिमांड है, वो भी बहुत तीव्र गति से चेंजेस होती रहती है। उसके बाद है भारी क्षति। भारी क्षति मतलब क्या कि इसमें क्या है, हाई लेवल पे क्या है, क्षति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम एक एज ग्रुप के क्योंकि हम एक एज ग्रुप का जो कस्टमर है उसको स्पेशल तरीके से प्रोडक्ट को स्पेसिफाई तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर उसकी अचानक से उसकी नीड में, उसके डिमांड में, उसकी डिजायर में, उसकी गोल में उसकी चेंजेस आ जाता है, तो अगर चेंजेस आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो हम जो प्रोडक्ट को बनाए, जो मैन्युफैक्चरिंग किए है और जो गोडाउन में रखे हैं, वो क्या है, पूरी तरीके से उसमें जितने भी पैसे लगे हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरीके से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या है, भारी लेवल पे क्षति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये था स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।